राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। ये व्रत कब पड़ रहा है और इसका क्या महत्व है और इसको किस नाम से पुकारते हैं और इसका कब पारण है आदि कई प्रकार की जानकारी इसी वीडियो में मैं देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसको सफला एकादशी कहते हैं, जो कि इस वर्ष जाते हुए वर्ष में 2024 में ये दिसंबर के 26 तारीख को दिन गुरुवार को पड़ रही है, जो कि 25 तारीख से ही रात को 10:29 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन शुक्रवार को ये एकादशी जो है 12:43 पर इसका समापन हो जाएगा। तो चूँकि ये उदयातिथि मानी जाती है और उदयातिथि गुरुवार को पड़ रही है, इसलिए ये पूरे दिन इसका महत्व रहेगा और पूरे दिन ही एकादशी ही मान्य रहेगी। तो इसको हमें कैसे करना है, तो सर्वप्रथम गुरुवार के दिन प्रातःकाल उठकर और इससे पहले एक दिन पहले ही बुधवार को ही दशमी तिथि है, तो एकादशी का जो व्रत होता है इसका महत्व 3 दिन तक चलता है। पहले दिन दशमी, दूसरे दिन एकादशी और तीसरे दिन जिस दिन इसका पारण होता है द्वादशी, ये 3 दिन तक मानी जाती है। तो इसका हमें क्या करना है, दशमी के दिन ही आपको बहुत अगर नियम नहीं आप मान सकते हैं तो आपको चावल नहीं खाना चाहिए, शाम के समय तो अवश्य नहीं खाना चाहिए। और ये जब रात को ही प्रारंभ हो जाएगी एकादशी, तो दूसरे दिन प्रातःकाल उठ के स्नान ध्यान करने के बाद एक आसन बिछाकर भगवान के सम्मुख, भगवान हरि विष्णु के सम्मुख आप बैठ जाइएगा और बैठ कर के पहले तो आप अपना शुद्धिकरण कर लीजिएगा। शुद्धिकरण कैसे, पुण्यकाक्षाय नमः, ओम पुण्यकाक्षाय नमः से आप अपने का बाहरी शुद्धिकरण आसन और आसन का कर लीजिएगा। उसके बाद आप 3 बार आचमन करके भगवान हरि विष्णु का कोई भी नाम लेके, और जैसे कि माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः करके 3 बार आप मुंह में आचमन करके आप अंदर की शुद्धिता कर लीजिएगा। और उसके बाद गोविंदाय नमः के हाथ द्वारा या कोई भी भगवान के हरि विष्णु का नाम के द्वारा आप हाथ भी प्रक्षालित कर लीजिएगा। उसके बाद जो पूजन सामग्री है उस पर भी आप जल छिड़क लीजिएगा और ओम गोविंदाय नमः करके आप जल छिड़क लीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प और अक्षत और थोड़ा सा जल लेके दाहिने हाथ में उसको बाएं हाथ से ढक के भगवान के आगे आपको इस व्रत का संकल्प लेना है। और संकल्प लेने के बाद भगवान के सम्मुख उस जल और अक्षत को, पुष्प को वहीं पर समर्पित कर देना है। और उसके बाद भगवान हर विष्णु को आप जो भी मूर्ति आपके घर में हो, शालिग्राम हो या लड्डू गोपाल हो या कोई अन्य आपके पास कोई हो, मूर्ति हो या प्रतिमा हो, जो भी हो, श्री विग्रह को आप नहलाइए, शंख के द्वारा जल भर के इसमें जल स्नान कराइए, उनको दूध से स्नान कराइए। इसको कराने के बाद उनको जो है पंचोपचार 4 विध जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले आप तिलक लगाइए भगवान को, उसके बाद पुष्प और गले में हार समर्पित कीजिए, उसके बाद धूप दीप दिखाइए, उसके बाद नैवेद्य समर्पित करिए। और इस सब को करने के बाद आप भगवान को फल में आप इस दिन आंवले और केले का, चूँकि ये गुरुवार को पड़ रहा है तो इसका और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है, तो इस दिन आप भगवान हरि को हल्दी से तिलक लगा सकते हैं और ख़ुद भी आप लगा सकते हैं, और हल्दी मिश्रित जल से स्नान भी आप खुद भी कर सकते हैं आप, तो अति उत्तम होगा। और भगवान हरि विष्णु के आगे देसी घी की गाय का दूध जो है वो दूध और आदि आप चढ़ाइए और घी आप उनको दिया प्रज्वलित करिए। और इसको करने के बाद आप भगवान हरि विष्णु की जो एकादशी का जो कथा होती है उसको आप कहिए और सुनिए। अगर आप नहीं कह सकते हैं तो सुन लीजिए, और नहीं तो आप किसी भी रूप में इसका आपका प्रवण आपको अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद ओम नमो भगवते के मंत्र से आपको 108 बार, आपको 108 बार या 108 माला आप जो भी संभव हो सके, 11, 21, 51 जो भी आपसे संभव हो सके, जितना भी समय और सामर्थ्य हो, आपको
इसके मंत्र का आप जाप करिए और पूरे दिन आपको सात्विक आहार विहार करने के बाद आपको आचरण विशुद्ध रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से द्वेष न करो, किसी की निंदा चुगली न करो। ऐसा करते हुए पूरे दिन आप इसको व्रत आप रखिए और रात के समय आप जो है इसको बिना नमक का कुछ भी आप फलाहार कर सकते हैं। इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, ये तो आप सभी को पहले से ही मालूम होगा। और रात में जागरण जितना संभव हो सके करिए और हरि विष्णु का आप गायन करिए, जो भी आप जितना संभव हो सके करिए। और दूसरे दिन जो है द्वादशी वाले दिन इनका पारण का मुहूर्त जो है प्रातः 7:12 से 9:16 तक है। ये तो पारण का समय है। अगर संभव ना हो सके तो आप इससे थोड़ा पहले और बाद में भी कर सकते हैं। तो भगवान के चरणामृत जो जिससे आप स्नान कराते हैं उसमें तुलसी दल डाल के आप उसको पारण कीजिए, अपना आचमन करके पारण कीजिए। और चावल से भी आप पारण कर सकते हैं। ये आपको इतना नियम संयम अवश्य करना चाहिए। और ये सब करने के बाद आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी, तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। तो ये हमारा आज का विषय था और मैंने ये सब जानकारी दी है। आपको कैसी लगी आप हम अवश्य बताइएगा। और आप इस चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।